बीसीसीआई ने लिया श्रेयस के ऊपर बड़ा एक्शन। आईपीएल 2025 के फाइनल से बाहर हुए कप्तान श्रेयस अय्यर। यार श्रेयस अय्यर कल से ही चर्चा में बने हुए हैं। चर्चा में इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने बल्ले की धाक दिखाई, ये दिखाया कि उनके अंदर क्या हुनर है, क्या काबिलियत है और वो कितने बड़े मैच विनर खिलाड़ी हैं। एमआई को चारों खाने चित्त करते हुए आईपीएल 2025 की मैं बात करूं तो सबसे ऐतिहासिक पारी खेलते हुए पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचा दिया। पंजाब किंग्स की जीत के साथ यह तय हो चुका है, यह सुनिश्चित हो चुका है कि 2025 में हमें आईपीएल का नया सिकंदर, नया बादशाह मिलने वाला है, नया चैंपियन मिलने वाला है। क्योंकि इससे पहले ना आरसीबी ही कभी आईपीएल ट्रॉफी उठाई हुई है, ना ही पीबीकेएस ने आईपीएल ट्रॉफी उठाया हुआ है। पंजाब किंग्स ये सोच रहे हैं कि सब कुछ उनके साथ ठीक जाए यार, लेकिन श्रेयस अय्यर की उस पारी के बाद श्रेयस अय्यर विवादों में भी आए हैं। श्रेयस अय्यर वर्सेस शशांक सिंह का जो वीडियो सरफेस हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके कारण भी श्रेयस अय्यर को काफी कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन श्रेयस अय्यर के ऊपर लिया है, पंजाब किंग्स के ऊपर लिया है, इवन एमआई भी आड़े हाथों ली गई है। हार्दिक पांड्या के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। हालांकि बात करें इस स्ट्रिक्ट एक्शन की तो बीसीसीआई के नए नियमावली के कारण श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या के ऊपर बैन नहीं लगेगा यार। हाँ, आईपीएल 2025 में नया नियम निकाला है बीसीसीआई ने, उसके तहत आप कह सकते हैं कि राहत की सांस ली है पंजाब किंग्स ने, उनके कप्तान श्रेयस अय्यर ने, और हार्दिक पांड्या अगले संस्करण के पहले मुकाबले के लिए राहत की सांस ले रहे होंगे कि चलो सब कुछ ठीक है। इस मुकाबले में बहुत विलंब हुआ, अपना समय हार्दिक ने लिया क्योंकि उनको पता था ये करो या मरो का मुकाबला है, इसमें चाहे जितना समय ले लिया जाए फर्क नहीं पड़ता यार। वहीं श्रेयस अय्यर को भी पता था कि भाई एक एक रणनीति स्पॉट ऑन होना चाहिए, एक एक खिलाड़ी का प्लेसमेंट सही जगह होना चाहिए, गेंदबाजों को सही सीख मिलनी चाहिए, समय चाहे जितना लग जाए, चाहे जितना जाए आ जाए। लेकिन बीसीसीआई भाई साहब वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जानती है और उन्होंने फाइन ठोक डाला है। फाइन ठोका है श्रेयस अय्यर के ऊपर, पंजाब किंग्स के ऊपर, मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के ऊपर। आईपीएल 2025 में ये दूसरा वाकया है जब तय समय सीमा पर पंजाब किंग्स ने अपना मुकाबला न समाप्त किया होगा और उनके ऊपर ये उस कारण फाइन ठोका गया है। लेकिन आपको बताते चले कि ये जो नियमावली नई निकली है उसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन है। अगर पुरानी नियमावली की बात करें, आईपीएल 2024 की बात करें तो 3 बार अगर कोई कप्तान तय समय सीमा पर मुकाबला नहीं समाप्त करता है, विलंब होता है मुकाबला समाप्त होने पर उस टीम के, तो भाई साहब फाइन तो फाइन, एक मुकाबले का प्रतिबंध लग जाता। लेकिन इस संस्करण में वो नियम हटा दिया गया, ये प्रतिबंध वाला नियम कि अगर आप तय समय सीमा पर मुकाबला नहीं समाप्त कर पाते हैं तो वो प्रतिबंध नहीं रहेगा लेकिन फाइन लगेगा, जिस कारण से श्रेयस अय्यर राहत की सांस लिए होंगे और ये रणनीतियां वहीं पर बनी होंगी भाई साहब की मैच प्रतिबंध नहीं लगेगा, इसलिए हम अपना चाहे जितना समय ले सकते हैं। श्रेयस अय्यर के ऊपर 25 लाख का जुर्माना ठोका गया है, वहीं पीबीकेएस के हर एक खिलाड़ी के ऊपर 6 लाख का जुर्माना ठोका गया है। वहीं अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें, ये तीसरा वाकया है जब मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में तय सीमा पर मुकाबला समाप्त नहीं किया है। ऐसा वाकया पिछले संस्करण में भी घटा था, जिस कारण से आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे, वो प्रतिबंध झेल रहे थे, एक मुकाबले का बैन झेल रहे थे। लेकिन आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले ही ये नियमावली हटा दी गई थी कि भाई साहब अब खिलाड़ियों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा। यानी पहले जो प्रतिबंध लगता था, अब आईपीएल 2025 से अगर आप 3 मुकाबलों से ज्यादा लेट करते हैं, लगातार नहीं, पूरे संस्करण में 3 मुकाबले और या उससे ज्यादा तय समय सीमा पर नहीं समाप्त करते हैं तो भाई साहब प्रतिबंध लगता था, वो प्रतिबंध नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं एक राहत की सांस है पंजाब किंग्स के लिए, मुंबई इंडियंस के लिए भी अगले संस्करण के लिए, अन्यथा हार्दिक पांड्या को भाई साहब एक मुकाबले का प्रतिबंध झेलना पड़ता। फाइनल में श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखेंगे, दहाड़ते हुए दिखेंगे, गरजते हुए और बरसते हुए दिखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पीबीकेएस वर्सेस आरसीबी के बीच इस महामुकाबले में कौन बाजी मारेगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।